बच्चों क्लास 9 चैप्टर पॉलिनोमियल को अगर आपने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की शुरुआत होती है एक्सरसाइज नंबर 2.3 से। देखिए फर्स्ट और सेकंड तो बहुत आसान एक्सरसाइज है, यहां से आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक्सरसाइज 2.3 का हम आज फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है रिलेटेड टू रिमाइंडर थ्योरम। अब ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है या तो फिर फैक्टर थ्योरम क्या होता है, इन सब का नॉलेज अब बच्चों को होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से इसे समझ लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और ये रिलेटेड है एक्सरसाइज 1-2 से। ओके, कैसे रिलेटेड है वो भी देख लेते हैं कि सिर्फ वर्डिंग चेंज हुई है, 90% तो वही करना है जो आपने 1-2 में किया है। तो यहाँ कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होने देना है बच्चों को, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेना है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए आपको उसका आंसर लिखना आना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 1 से। फाइंड द रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर फाइंड करना व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय। देखिए 5 सब पार्ट्स दिए हैं। जब इस गिवन पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अभी तक 8th क्लास तक आपने रिमाइंडर कैसे फाइंड किया है, डिवीजन करके। ओके, इस तरह का डिवीजन हम करते थे और नंबर के साथ करते थे। जैसे यहाँ हमने देखा है 13 डिवाइडेड बाय 2 अगर करते हैं तो कितना होगा, 2 6 12। ओके, रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ 1, 13 - 12 1। इसे कहा जाता है रिमाइंडर। ठीक है, इसे कहा जाता है रिमाइंडर, ये क्वोशिएंट, ये डिवाइजर, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां जब पॉलिनोमियल दिया रहेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में, जैसे कि ये दिया है और इसे हमें डिवाइड करना है अनदर पॉलिनोमियल लाइक x + 1। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है जब फर्स्ट पॉलिनोमियल जो कि गिवन है उसको अगर दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तभी रिमाइंडर आएगा। लेकिन यह डिवीजन इस तरीके का हमें परफॉर्म नहीं करना है, तो दूसरा रास्ता क्या है। ठीक है, दूसरा रास्ता बहुत ही आसान है रिमाइंडर फाइंड आउट करने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम सिंपल तरीके से कुछ स्टेप में इसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए क्या दिया है इसमें, x + 1 फर्स्ट सब पार्ट दिया x + 1। जब इस गिवन पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड करेंगे तभी तो रिमाइंडर आएगा ना। ओके, जब हम डिवीजन करेंगे तभी रिमाइंडर आएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा। लेकिन यह डिवीजन नहीं करना है तो क्या आसान तरीका है, सबसे पहले जिससे डिवाइड करना है उसे हम क्या कंसिडर कर लेते हैं। देखिए लेट मान लेते हैं x + 1 = 0, इसकी वैल्यू ले लेना है 0। ठीक है, x + 1 की वैल्यू क्या लेना है, हर दम 0 लेना है। ठीक है, जब हम 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी तो x = कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, x = कितना हो जाएगा, -1। अब इस x की वैल्यू हमें गिवन पॉलिनोमियल जो कि दिया है x³ + 3x²। ओके, इसे हम मान लेते हैं ये हमारा when यहां लिख लेते हैं, सपोज दिस इज गिवन पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय p of x। ओके, गिवन पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय सपोज p of x। तो ये x की वैल्यू जो हमें मिली है इसे डाल देते हैं यहाँ। ओके, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम लेट x = 1 = 0, तो x की वैल्यू आ गई। ओके, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, p of। देखिए सेम पार्ट हम कर चुके हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.2 में सेम पार्ट कर चुके हैं, सेम तरह का कैलकुलेशन कर चुके हैं और उसी से हम लिखेंगे रिमाइंडर। तो x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है, -1। कहां सब्स्टिट्यूट करना है, जो गिवन पॉलिनोमियल दिया उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो x = -1 यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इज इक्वल टू, देखिए 1 by 1 हम टर्म्स लिखते हैं, पहला है x³ फिर दूसरा है 3x²। तो देखिए x के जगह हमें लिखना है -1, क्यूब है इसलिए क्यूब लिखेंगे, प्लस 3 × x² है तो -1 का स्क्वायर होगा, प्लस थर्ड टर्म क्या है 3x और लास्ट है 1। ठीक है, तो x के जगह हमें फिर से -1 लिखना पड़ेगा, या लिख लेते हैं -1 एंड देन +1। ओके, तो इस तरीके से हर एक x की वैल्यू हमने -1 सब्स्टिट्यूट कर दी है। उसके बाद अब चलिए इसका आंसर निकालते तो क्या होगा देखते हैं, इज इक्वल टू -1 का क्यूब, -1 × -1 × -1 3 बार करेंगे तो माइनस इंटू माइनस 3 टाइम्स होगा तो माइनस में ही आंसर आएगा। किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब अगर लेते हैं तो ये चीज आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है, उसका आंसर नेगेटिव ही आएगा, ध्यान में रखिएगा। यहाँ -1 का क्यूब है तो सबसे पहले आपको लिख लेना है माइनस साइन, उसके बाद इस नंबर का क्यूब क्या होगा, 1 क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। इस तरीके से आप इसे आसानी से
फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 3, किसी भी नंबर का, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ध्यान में रखिएगा। 1 स्क्वायर इज 1। क्यूब नेगेटिव आएगा और स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो सिंपल और एक चीज बता देता हूं, किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर, ठीक है, अगर ऑड रहेगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर इवन रहेगा, जैसे 2 की जगह अगर 4 ले लेते हैं, 6 लेते हैं, तो इवन आंसर आएगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, इवन साइन जो है वो रहेगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस इंटू माइनस, सिंगल यहाँ -1 है, तो ये माइनस साइन इस प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। 3 इंटू 1 3 रहेगा, +1। इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो दिख रहा है -1 और +1 अपोजिट साइन है, सेम नंबर है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखिए 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3, और ये -3, इसका भी आंसर हमें 0 मिल चुका है, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है P ऑफ -1 इक्वल टू 0। एक्चुअली एक्सरसाइज नंबर 2.2 में इसे हमने क्या बोला गया था? इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। जब हम गिवन x की जो भी वैल्यू रहती है सब्स्टिट्यूट करते हैं गिवन पॉलिनोमियल में, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके जो भी आंसर आता है, इसे बोला जाता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। और एक चीज हमने पढ़ा है 2.2 में, अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 आती है तो, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 आती है तो क्या बोला था हमने कि यहां जो भी ये रहेगा टर्म, ये इसका फैक्टर रहेगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो हो सकता है कि आगे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, तो ध्यान में रखिएगा। 2 चीजें पहले बता दे रहा हूं, फिर आते इस क्वेश्चन के ऊपर जो आंसर इस क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो 0 है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर 0 आती है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो वैल्यू ऑफ फंक्शन पॉलिनोमियल रहेगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो रहेगा, इसी को रिमाइंडर कहा जाता है। थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा शॉर्टकट में समझ लेते हैं। व्हेन p ऑफ x गिवन पॉलिनोमियल को हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, मतलब x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड नहीं कर रहे हैं हम, x के वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 0। तो ये जो फाइनल आंसर रहेगा यही रिमाइंडर रहेगा, देयरफॉर द रिमाइंडर इज 0। यहां लिखना है रिमाइंडर इज 0। R फॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ रिमाइंडर पूछा है तो रिमाइंडर के फॉर्म में आपको R इज इक्वल टू 0 वैल्यू लिख लेना है, ठीक है। इस तरीके से हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछते हैं, ओके, चेक वेदर x प्लस 1 इज अ फैक्टर, तो यही तरीका अप्लाई करेंगे। जब रिमाइंडर 0 होगा तभी ये फैक्टर होगा, ये चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको। रिमाइंडर जब 0 होगा तभी ये फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये बात की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, पहले इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 2। ओके, अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या करेंगे हम। अब यहां दिया है x माइनस 1/2, फिर से हमें गिवन पॉलिनोमियल, ये जो है गिवन पॉलिनोमियल को जब x माइनस हाफ से हम डिवाइड करेंगे, देखिए डिवाइड की कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, से बोला गया रिमाइंडर, और रिमाइंडर तभी निकलता है जब एक चीज को दूसरी चीज से डिवाइड करते हैं, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तभी रिमाइंडर आएगा। यहाँ डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है, सिंपल सा जो ट्रिक है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बताया सेम यहाँ अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन का प्रॉब्लम इश्यू आ सकता है बच्चों को, तो यहाँ क्या करेंगे हम, लेट x माइनस हाफ इज इक्वल टू 0 ले लीजिए, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1/2, माइनस हाफ इधर चला जाएगा प्लस। अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम, p ऑफ जो गिवन पॉलिनोमियल है, हर एक x को रिप्लेस करना है 1/2 से, तो ये आ जाएगा p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या दिया है इसमें, x क्यूब, या लिखेंगे हम x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, 1/2, क्यूब है तो क्यूब लिख लेते हैं, प्लस सेकेंड टर्म क्या, 3x स्क्वायर, फिर से x इज रिप्लेस बाय क्या बोलेंगे, 1/2, x को 1/2 से रिप्लेस कर दीजिए, प्लस थर्ड टर्म क्या है, 3x, अगेन x इज रिप्लेस बाय 1/2 एंड प्लस 1, ठीक है, लास्ट टर्म लिख लिया। हर एक क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू मतलब हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और x की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है ये, जिसका डिग्री 1 है, इससे हम x की वैल्यू लेंगे। ओके, कैसे लेंगे, इक्वल टू 0 कंसिडर कर लीजिए, ये टर्म इधर शिफ्ट कर लीजिए, और जो भी x की वैल्यू है गिवन पॉलिनोमियल सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, उसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए 1/2 का क्यूब कैसे लेंगे, ठीक है, ये भी दिक्कत जाती है बच्चों को क्यूब निकालने के लिए, वो भी समझ लीजिए किस तरीके से किसी भी फ्रैक्शन का हम क्यूब निकाल सकते हैं। तो यह 1/2 है। सबसे पहले न्यूमरेटर की बात करते हैं, 1
1 क्यूब कितना होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 टाइम्स 1 ही होगा। 3 क्यूब कितना होगा, 2 क्यूब कितना होगा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, इसका आंसर आएगा 1/8 प्लस, ठीक है, 3 वैसे ही रहेगा। ऐसे स्क्वायर लेना, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 3 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से 1 से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान में रखिएगा 3 इंटू 1 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 को हम लिख लेते हैं 1/1, ठीक है। इसके बाद आपको सॉल्व करना है इस फ्रैक्शन को, ठीक है, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे हम, देखिए 1/8 प्लस पहले इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 1 ज़ा 3 बाय 4 प्लस 3/2 प्लस 1/1। चलिए सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इस तरीके के फ्रैक्शन सॉल्व करने में दिक्कत जाती है 9th क्लास के बच्चों को, इवन 10th क्लास के भी जाती है। देखिए कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कीजिए, कोई भी आपको जो आसान तरीका लगे अप्लाई कीजिए, या तो फिर पहले आप कोई भी 2 फ्रैक्शन को सॉल्व कीजिए, इससे सॉल्व कीजिए, जो भी आंसर आएगा फिर इससे कीजिए, फिर उसके साथ इससे कीजिए, ठीक है। तो सिंपल तरीका मैं एलसीएम लेके करने वाला हूँ। एलसीएम इज 8। जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता है वो बच्चे अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए, किस तरीके से एलसीएम सबसे बेस्ट मेथड होती है, आसान मेथड होती है, वो आपको सीखना है। देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8, ठीक है। 8 ये 4 के भी टेबल में आता है, 2b के टेबल में आता है और 1 के भी टेबल में आता है। तो यहाँ 8 है, यहाँ नीचे में 8 है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसके न्यूमरेटर में 1 को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 को हम 8 बनाएंगे, इंटू 2 कर सकते हैं तो ऊपर भी इंटू 2 करेगा, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, लेकिन यहाँ 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 6 लिखेंगे। यहाँ देखिए 2 है, ठीक है, यहाँ 2 है, इस 2 को भी अगर हम 8 बनाते हैं तो कैसे लिखेंगे हम, इसे इंटू 4 करेंगे तो इंटू ऊपर भी 4 करना पड़ेगा, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, तो यहाँ आंसर आएगा 12। यहाँ तो 1/1 है तो इंटू 8 ही करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 8। क्लियर, इस तरीके से आप एलसीएम ले सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 12 प्लस 8 कितना होगा, 20, 26 प्लस 8 34 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8। 2 से डिविजिबल है, 2 4 ज़ा 8, 2 17 ज़ा, आंसर आ गया आपका 17/4। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ओके। और हो सकता है कि कुछ इधर उधर कोई टर्म होते हैं तो आपको रीचेकिंग जरूर करना है, आंसर बैक पे से या तो लास्ट में जो आंसर्स दिए उससे मैच जरूर करना है आपको। कैलकुलेशन अगर कोई मिस्टेक होती है बाय चांस तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई अगर आंसर मैच नहीं करेगा तो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ जो हमारा आंसर आया है, इट इज द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 1/2 और वैल्यू क्या है, ये 17/4। क्या हो जाएगा, ये ही जो रहेगा हमारा रिमाइंडर रहेगा। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों आप, यहाँ वैल्यू आई है, इससे पहले क्वेश्चन में 0 आंसर आया था, इसमें फ्रैक्शन आया नंबर के फॉर्म में, ठीक है, न्यू मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में हमारा आंसर आया है, 0 नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आंसर है दैट इज नथिंग बट द रिमाइंडर। तो यह रिमाइंडर कितना है, 17/4 इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यह सिंगल वैल्यू दी है x, अब इसका क्या करेंगे हम, सिंगल वैल्यू क्या दी है इसमें, x दिया है, तो इस x के साथ क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, लेट मान लेते हैं x इज इक्वल टू क्या है, सभी को 0 ले लेते हैं ना हम, x + 1 0 या x - 1/2 0, तो इसे भी 0 ले लेते हैं, ठीक है, x = 0 डायरेक्टली, ठीक है, सिंगल टर्म दिया है तो डायरेक्टली इक्वल टू 0 ले लीजिए, ठीक है। तो x = 0 लेंगे तो p ऑफ 0 क्या हो जाएगा, आप देखिए फिर से सेम तरीका हमें अप्लाई करना है, एवरी x इज रिप्लेस बाय 0, तो p ऑफ 0 = 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, ओके, इज इक्वल टू कितना, 0 स्क्वायर इज 0 क्यूब 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर 0 ही होगा, 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 0 ये भी 0 होगा, प्लस 1, मतलब हमारा आंसर जो आ रहा है p ऑफ 0 1 आ रहा है, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जो ये फाइनल आंसर आता है यही रिमाइंडर रहेगा, देयरफॉर द रिमाइंडर इज 1। और सब जो यहां तक समझ में आ चुका होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है पाई के फॉर्म में दिया, पाई इज कांस्टेंट, पाई इज इरेशनल नंबर, ये सब चीजें ध्यान में रखना है आपको। पाई इज इरेशनल नंबर, पाई इज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू रहती है 22/7, या तो डेसिमल फॉर्म में राउंड अप करके 3.14 लिया जाता है, सरफेस एरिया वॉल्यूम में इसका यूज है, ठीक है। चलिए अब आते हैं रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, जब गिवन पॉलिनोमियल को x + पाई से डिवाइड करेंगे तो क्या करना है हमें, लेट इसका आंसर निकाल रहे हैं हम, लेट
x प्लस पाई इज इक्वल टू ले लीजिए 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू प्लस पाई, इधर जाएगा तो माइनस पाई हो जाएगा, राइट। फिर हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू माइनस पाई फिर से गिवन पॉलिनोमियल में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। एवरी x इज रिप्लेस बाय माइनस पाई, तो यहाँ देखो x की जगह माइनस पाई लिख दिया, इज इक्वल टू यहाँ एक्स क्यूब है तो x को हम माइनस पाई से रिप्लेस करेंगे, दी होल क्यूब। अगेन 3x स्क्वायर है तो 3 वैसे ही आएगा, x की जगह लिखेंगे माइनस पाई दी होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई एंड प्लस 1। x की वैल्यू माइनस पाई सब्सटीट्यूट कर दिए, इसे सॉल्व करते, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो इज इक्वल टू, अब देखिए कोई भी नेगेटिव टर्म का क्यूब अगर लेते हैं तो वो नेगेटिव आएगा, थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। पाई क्यूब को हम लिखेंगे पाई क्यूब ही लिख लीजिए, कोई भी नहीं होगा इसमें चेंज, प्लस 3 इंटू माइनस किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है तो यहाँ पाई स्क्वायर लिखेंगे प्लस के फॉर्म में। यहाँ देखिए सिंगल पाई है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, यह आ जाएगा 3 पाई प्लस 1। इसको रीअरेंज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रीअरेंज क्या, यही आंसर होगा इसका, ठीक है। 3 पाई स्क्वायर माइनस 3, तो हमारा ये आंसर आया, मतलब किसकी वैल्यू है, पी ऑफ माइनस पाई आया। और रिमाइंडर क्या होगा, ये सारा टर्म जो राइट हैंड साइड में है इसे सॉल्व नहीं कर सकते, डिग्री सबकी चेंज है तो कोई ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, कोई भी इसमें लाइक टर्म नहीं है जिसे कि हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो यही रिमाइंडर हो जाएगा हमारा माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई एंड प्लस 1, दिस इज द रिमाइंडर, ओके। इस तरीके से हम इसे रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं, पाई के फॉर्म में दिया है, ठीक है। कुछ भी ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं करना है अगर डिग्री अलग अलग है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को इधर सॉल्व कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन है 5 प्लस 2x। क्वेश्चन नंबर 5 इट इज 5 प्लस 2x, फिर से हमें सेम स्टेप अप्लाई करना है। लेट 5 प्लस 2x की वैल्यू ले लेना है 0, 2x को फिलहाल यही रखते हैं, प्लस 5 इधर जाएगा, राइट हैंड साइड में माइनस 5 हो जाएगा, फिर 2 इंटू एक्स है, इंटू में है 2 तो यहाँ डिवीजन में चले जाएगा, मतलब माइनस 5/2 लिख लेंगे, ठीक है। ये x की वैल्यू आ चुकी है हमारी। उसके बाद इस x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x में और सिंप्लीफाई करना है। देखते हैं क्या आंसर आएगा। इसके लिए थोड़ा कैलकुलेशन देखना है बच्चों, आपको मिस नहीं करना है, यहाँ कैलकुलेशन ध्यान में रखिएगा। कैलकुलेशन में बच्चे लोग बहुत गलती करते हैं, ऐसे बच्चे जिनके कैलकुलेशन वीक है तो ये सारा स्टेप आपको अच्छी तरीके से समझना है, लिखकर प्रैक्टिस करना है, तभी आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। चलिए यहाँ हम लिख लेते हैं p ऑफ, अब देखिए p ऑफ x है, फिर से x की वैल्यू अभी हमें सब्सटीट्यूट करना है, -5/2 लिख लिया हमने, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है, x क्यूब है, x की वैल्यू -5/2 है तो ये हो जाएगा -5/2 दी होल क्यूब, प्लस सेकेंड टर्म है 3x स्क्वायर, तो x की जगह फिर से हमें -5/2 लिखना है और स्क्वायर लेना है। थर्ड टर्म है 3x, तो 3 इंटू -5/2, ओके, 3x जो है ये लिख लिया है और प्लस 1, बस सॉल्व करते जाइए। इज इक्वल टू, देखिए कोई भी नेगेटिव टर्म का क्यूब जो है पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन में पहले तो माइनस लिख लीजिए आप, क्योंकि नेगेटिव टर्म है। 5 क्यूब कितना होगा 125, न्यूमरेटर का क्यूब, 5 क्यूब दोनों का लेना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का क्यूब लेना है। 5 क्यूब होगा 125, 2 क्यूब होगा 8, प्लस यहाँ स्क्वायर लेना है तो क्या होगा 3 इंटू, कोई भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव होता है, 5 स्क्वायर 25 और 2 स्क्वायर 4, फिर से यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर लेना है। यहाँ देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, या 3 से 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 आ जाएगा बाय 2, इसे भी 1/1 लिख लीजिए। फिर से हम एलसीएम मेथड अप्लाई करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं 8, ओके। इसके नीचे 8 है तो इसमें न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज लिखना है। उसके बाद देखिए 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो 8 हो जाएगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये दोनों टर्म 3 इंटू 25 इंटू 2, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा यहाँ लिखना है। 25 2 सा 50, 53 सा 150, 150 आ गया, ठीक है। यहाँ भी देखिए 2 है तो इसे 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 4, और यहाँ भी इंटू 4 कर लेंगे, तो कितना होगा ये, नीचे तो 8 आ गया हमारा, ऊपर देखिए 15 4 सा 60 होगा, साइड है -60, प्लस यहाँ क्या करेंगे हम, ओके दिस इज 1 नॉट 1/2, दिस इज 1, ठीक है, 1/1 लिखा है। इसे भी 8 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इंटू 8
इंटू 8 कर लेते हैं तो 8 डिनोमिनेटर में हो चुका है, न्यूमरेटर 1 इंटू 8 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने एलसीएम ले लिया है और एक बार प्रैक्टिस हो गई है कैसे एलसीएम लिया जाए उसकी। अब सॉल्व करते हैं इसका आंसर। ठीक है, क्या आएगा, चलिए इसी को इक्वल टू लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। अब देखिए -125 प्लस 150 कितना हो जाएगा, ये 150 में से 125 को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, 25 आ जाएगा, राइट। कितना आएगा 25 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, -60 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 25 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 8 इज 33, 33 माइनस 60 कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 33 माइनस 60 होगा -27 बाय 8, ये आ गया रिमाइंडर। ओके, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिमाइंडर फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन इज -27 बाय 8। इस तरीके से हम रिमाइंडर हर एक क्वेश्चन के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। और रिमाइंडर कब आएगा, जब गिवन पॉलिनोमियल डिवाइड होगा, ओके, जो भी अदर पॉलिनोमियल दिया है उससे। ओके, तो सिंपल हमने रिमाइंडर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो मेथड देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।